हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से वेलकम है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग मैं लेकर आई हूँ वो मैं बहुत ही स्पेशल लेकर आई हूँ। मैं घर को कैसे क्लीन रखती हूँ, अपने घर को कैसे मेंटेन रखती हूँ और घर के साथ ही अपने पेड़ पौधों का, घर का पूरा काम और सिलाई किस तरीके से करती हूँ, तो वो आप वीडियो में बने रहिएगा। सब चीज़ मैं आज वीडियो में बताऊँगी। और इस उससे पहले मैं आज बताना चाहूँगी कि मेरे पास मैसेज आया था कि मथुरा से जिनका सुमित नाम है और आज उनका बर्थडे है, तो उनको बहुत-बहुत बधाई हो। तो सुमित जी, आज आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ और भोले बाबा आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दें और आगे आप खूब कामयाबी करें और खूब आगे बढ़ें। तो जी व्लॉग को शुरू करते हैं। और आज जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है संडे की इवनिंग से। तो जी मैं सबसे पहले आ गई थी घर की दिया बाती करके मंदिर में। और मंदिर हमारे ना घर के बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। तो जब तक हम मंदिर में नहीं आते ना तो बस मन ऐसे ही रहता है। तो घर की सबसे पहले मैं करती हूँ घर में दिया बाती, उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में जोत जलाने के लिए भोले बाबा की। फिर यहाँ की जो जोत जलाऊंगी मैं 5 दिए जलाती हूँ। और 5 दिए मैं कहाँ कहाँ जलाती हूँ तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो दिया होता है वो मेरा दिया जलता है मंदिर के अंदर, जो हमारे घर का मंदिर है। तो दूसरा दिया मैं जलाती हूँ भोले बाबा के मंदिर में। और फिर जो तीसरा दिया है ये है हमारी चौखट का दिया। तो जो हमारे पितरों का, लक्ष्मी जी का होता है, तो ये उन्हीं के लिए ही मैं दिया जलाती हूँ। और जो चौथा दिया है वो मैं जलाती हूँ ऊपर छत पर। तो यहाँ का दिया जलाने के बाद फिर मैं चली गई थी छत पर दिया जलाने के लिए। तो ऊपर जो हैं वो हमारे लगी हुई हैं तुलसी जी और बेलपत्री। तो उनका दिया मैं एक साथ ही दोनों का जला देती हूँ, क्योंकि दोनों ही एक साथ में ही दोनों मतलब गमले रखे हुए हैं और उनका दिया एक साथ ही जलाती हूँ। और ये 4 दिए जलाने के बाद फिर मैं जो लास्ट दिया जलाती हूँ, वो मैं जलाती हूँ अपनी किचन में। तो अभी ना समी पत्र है नहीं, समी पत्र मुझे लेना था, तो मैंने जो लिया था ना, वहाँ हम चले गए थे उज्जैन। और उज्जैन जब गए थे ना, तो वहाँ से जब आए तो बारिश भी नहीं पड़ी थी और उस चक्कर में ना हमारा पूरा पौधा सूख गया था। तो उसके बाद मेरा समी का पौधा मतलब लेना ही नहीं हो पा रहा है। तो जब मैं वो वाला समी मतलब समी का जो पौधा लूँगी, उसके बाद फिर मैं उनका दिया अलग से जलाऊँगी। फिर एक दिया जलाती हूँ मैं किचन में, जो हमारे पानी के बर्तन होते हैं उसके उसी के साथ में। तो ये भी अन्नपूर्णा का होता है, लक्ष्मी जी का होता है। तो दिया जलाने से कहते हैं कि लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती है। जहाँ पर भी आपका पानी का जो भी बर्तन रखा हुआ है, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी के नाम का, पितरों के नाम का, अन्नपूर्णा के नाम का जो एक दिया हमें ज़रूर किचन में जलाना चाहिए। उसके बाद मैं लग गई थी सब्ज़ी कटिंग करने में। और जब मैं सब्ज़ी कट कर रही थी ना, तो हमारे जो भैया हैं, हमारे बड़े वाले भैया, वो आ गए थे। तो उनको अभी नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो इसी चक्कर में ना मैंने बस एकदम से कैमरा हटा दिया था। और उसके बाद ना मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। और ये दूसरे दिन का है, दूसरे दिन यानी मंडे का है। मंडे को आयु तो स्कूल चला गया था, बड़े बेटे का ट्यूसडे को पेपर है। तो इसी वजह से ना वो स्कूल नहीं गया था, क्योंकि अभी इन बच्चों के ना हाफ ईयरली पेपर चल रहे हैं। तो इनको गैप मिल रहा है और मैथ का पेपर है, तो वैसे ही 3-4 दिन का इनको बच्चों को गैप मिला है। तो वो बस जतिन घर पर था और मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। और ये टाइम हो रहा था सुबह के 9:30 का। 9:30 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, घर का मेरा सारा काम हो गया था, नाश्ता पानी सब हो गया था। मतलब सबने नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैंने अभी नहीं खाया था और बच्चों को सबको खिला दिया था। और ये मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आपको घर को अपना क्लीन रखना है, अपना साफ-सुथरा चमकता हुआ घर रखना है, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा कि हफ्ते में ना एक कॉलिन से आप अपने खिड़की दरवाजे ज़रूर साफ़ कीजिएगा। और रोज़ तो आप देखिए कि अपने कोई भी जैसे गीला कपड़ा है या सूखा कपड़ा, वो तो आप लगाते ही हैं। और दरवाजे अगर लकड़ी के हैं ना, तो गीला कपड़ा उस पे नहीं मारना चाहिए। एक सूखे कपड़े से ही हमें उसको साफ़ करना चाहिए। और लोहे के दरवाजे होते हैं, उनकी बात तो देखिए अलग हो जाती है, लेकिन अगर लकड़ी का दरवाज़ा है तो उसके उसके ऊपर हमें सूखा कपड़ा ही लगाना चाहिए। और कॉलिन से अगर हम हफ्ते में एक बार सफाई करेंगे ना, तो हमारा घर बिल्कुल चमकता हुआ रहेगा। और आप वीडियो में देखते ही हैं कि हमारा घर, मैं अपना मतलब जो घर है वो किस तरीके से चमका के रखती हूँ, और इसी तरीके से ही मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। क्योंकि देखिए मेरा भी स्टिचिंग का भी काम है, बच्चे भी हैं, तो रोज़-रोज़ तो मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ कि रोज़ मैं कॉलिन से साफ़ करूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। और किचन में ना यहाँ पे दाग धब्बे हो जाते हैं, कुछ गिर जाता है, पानी की छींटें लग जाती हैं, तो यहाँ पर तो मैं रोज़ ही करती हूँ। और जो एक सूखा
मैं उसको मतलब डस्टर कहेंगे क्या कहेंगे, मुझे उसका देखिए नाम नहीं पता है। तो उसको मैं मॉल से ही लेकर आई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे क्या होता है ना कि रोज़ बस ऐसे ही चाय पीते हुए इधर-उधर घूमते हुए भी उससे ना सफाई हो जाती है। अब हमारे हाथ में अगर चाय भी, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि हाथ में चाय पकड़े हुए हूँ और उसको लेके ना खिड़की दरवाजे पे लगा देती हूँ ना, तो सारी जो डस्ट होती है ना वो हट जाती है, तो बिल्कुल साफ़-सुथरा रहता है। मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई। तो इस वीडियो में तो मैंने वो आपको नहीं दिखाया है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाऊँगी। और ये जो टीवी है ना, ये हमारे चौक में लगा हुआ है, तो इसकी सफाई तो देखिए मैं 2-3 दिन में करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, चौक हमारा खुला हुआ है और ये जो हमारे दरवाज़ा है ना, वो भी जाली वाला है, तो वहाँ से धूल-मिट्टी काफ़ी आ जाती है। तो इस वज़ह से यहाँ की तो मैं फिर टीवी के ऊपर तो मैं ज़रूर सफाई करती हूँ, क्योंकि गंदा-गंदा लगता है ना, तो बहुत ही बेकार लगता है। और ये टीवी जो मैं साफ़ करती हूँ ना, तो उसको मैं हमेशा ही टिश्यू पेपर से करती हूँ। तो ये पुराना टीवी है, मतलब चलता है, जो अभी नया टीवी लिया है वो स्मार्ट टीवी है, वो ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो ये टीवी के ऊपर मैं ज़रूर भी कॉलिन, मतलब 2-3 दिन में कॉलिन से साफ़ करती हूँ। जब तक मैंने सफाई करी तब तक मेरे जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, तो कपड़े सुखाने ऊपर छत पर आ गई थी। और जब मैं कपड़े सुखाने ऊपर आती हूँ ना, तो उसी के साथ ही मैं पौधों में भी पानी लगा देती हूँ, क्योंकि दोबारा आना नहीं हो पाता है। फिर बस जो सीखने वाले बच्चे हैं वो आ जाएँगे, 11 बजे उनका टाइम हो जाता है। तो इसलिए उनको उनका टाइम भी देना मतलब मुझे बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्स्ट्रा टाइम तो मुझे मेरे पास नहीं होता कि मैं अलग से पौधों के पास आऊँ, पौधों को टाइम दूँ, तो अलग से टाइम नहीं होता है। तो एक ही साथ मैं ऊपर आती हूँ, तो पौधों में भी पानी लगा के चली जाती हूँ। बस यही छोटे-छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे घर को मेंटेन रखते हैं, घर को बिल्कुल साफ-सुथरा और चमकता हुआ रखते हैं। अगर आप ये चीज़ें फ़ॉलो करोगे ना, तो आपको जो इकट्ठी सफाई करनी होती है ना, वो नहीं करनी पड़ेगी और आपका रोज़ ही जो घर है वो बहुत क्लीन रहेगा। तो ऊपर से आई थी ना, तो मेरी चाय पीने का मन कर गया था और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो बस दूध उबलने के लिए रख दिया है और अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ चाय। क्योंकि उनको तो जितनी बार चाय दे दो ना, तो वो उनके लिए कम ही है। और उन्हीं की वजह से ना मुझे ऐसी आदत पड़ गई है ना चाय पीने की, जब भी वो चाय पीते हैं तो बस उनके साथ ही 2 घूँट मैं ले लेती हूँ, तो उसी चक्कर में मुझे चाय की आदत हो गई है। तो ये देखिए मैंने मनी प्लांट लगा रखी है पानी में और इसमें ना नई रूट्स आ रही हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक नई रूट्स आ रही हैं और ये इसमें छोटी-छोटी रूट्स अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे जाए, लेकिन अंदर की साइड ना मतलब काफ़ी सारी रूट्स निकली हुई थी। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए, हम पानी में अगर हम पानी को 2-3 दिन में बदलते रहें और इसके ऊपर स्प्रे करते रहें ना, तो हमारी जो मनी प्लांट है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस मेरी ये चाय बन गई है, चाय हस्बैंड जी को दूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी 2 रोटी, क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लग रही थी। करते-करते वही साढ़े 10 पौने 11 का टाइम हो चुका था इस टाइम, तो मैंने कहा जल्दी से 11 बजे लड़की आएँगी तो उससे पहले ही मैं अपने लिए 2 रोटी बना लेती हूँ। अब क्या है ना, मेरा भी नाश्ता हो जाएगा और नाश्ता करके मैं भी फ्री सी हो जाऊँगी, क्योंकि जो बच्चे आएँगे तो उनका टाइमिंग है वही 2 बजे तक, सॉरी 2 घंटे का टाइम है। 11 बजे से 1 बजे तक का उनका टाइम है और पौने 1 बजे फिर आयु आ जाएगा। तो इसी चक्कर में ना मेरा नाश्ता पानी हो जाएगा, तो थोड़ी-सी हमें भी एनर्जी मिल जाएगी काम करने की, क्योंकि पूरा दिन हमें ऐसे ही हो जाता है और 1 बजे फ्री होने के बाद फिर मैं करती हूँ स्टिचिंग का काम। तो 1 बजे क्या है ना, बच्चों को खाना-पीना खिला के उसके बाद फिर मैं जो भी जिसको भी खाना है, तो बस वो खाना-पीना खिला के अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं लेती हूँ, नहीं तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया, तो अभी 1 बजे मुझे भूख बहुत कम लगती है। और अगर लगती भी है तो फिर एक आधा रोटी बच्चों के साथ में ले लेती हूँ। और अब देखिए मेरा सारा काम घर का हो चुका है, घर साफ-सुथरा हो गया है। और अब मैंने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई है वो मैं खा रही हूँ। एक देसी तरीके से अगर घी चुपड़ी रोटी हो और उसके ऊपर सूखी सब्ज़ी रख के खाओ ना, तो बहुत अलग ही टेस्ट आता है। और ये थी नमकीन, नमकीन मुझे डब्बे में भी रखनी थी और इसी के ऊपर ना अगर हम नमकीन रख के खाएँगे ना सूखी सब्ज़ी के ऊपर, सॉरी रोटी के ऊपर अगर सूखी सब्ज़ी हो और उसके ऊपर अगर हम नमकीन डाल के खाएँ, तो उसका जो टेस्ट है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में चाय की चुस्की, तो बस जो हमारा नाश्ता है ना कई गुना उसका टेस्ट बढ़ जाता है। मैं तो ऐसे खाती हूँ, आप खाते हो या नहीं, उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो हमारी ये कैसी लगी वो भी बताइएगा। का अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम मिलेंगे अब आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।